आईने का काम करते हैं पत्रकार, इसे ओझल न होने देना। विजेंद्र सिंह यादव, जेल सुप्रिटेंडेंट। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति का चतुर्थ मंडलीय पत्रकार सम्मेलन रहा शानदार। नगर आयुक्त अलीगढ़। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के बैनर तले अलीगढ़ के औद्योगिक कृषि प्रदर्शनी में मौजूद कृष्णनाजली नाट्यशाला में भव्य मंडल स्तरीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मंडल के पत्रकारों के साथ साथ अतिथियों के रूप में अलग अलग जिलों के पत्रकारों के द्वारा कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया। कार्यक्रम का संचालन योगेश कौशिक, दैनिक जागरण के द्वारा किया गया। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायक सूचना निदेशक संदीप सिंह के द्वारा की गई। इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके नगर आयुक्त अलीगढ़ प्रेम प्रकाश मीना, विजेंद्र सिंह यादव, वरिष्ठ जेल अधीक्षक अलीगढ़ व एमयू से एमओआईसी विभा शर्मा व जनसंपर्क अधिकारी उमर पीरजादा व जीशान अहमद के साथ ओजोन सिटी के मीडिया प्रभारी विशाल सिंह व रवि गुप्ता व वरिष्ठ समाज सेवी ललित मोहन सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम संयोजक व अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की प्रदेश महामंत्री शशि गुप्ता ने कहा, संगठन सिर्फ पत्रकारों को एक मंच पर लाने की व्यवस्था है। सभी का उद्देश्य एक ही है, प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना है। जिस तरह से हमारे संगठन के द्वारा अन्य प्रदेशों में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराया है, उसी तरह से हम उत्तर प्रदेश में भी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करा कर रहेंगे। वहीं अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के जिलाध्यक्ष अलीगढ़ आकाश सोनी के द्वारा कहा, आजकल पूरे देश में पत्रकारों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार होते हैं, प्रशासन के द्वारा पत्रकारों के ऊपर किए गए अत्याचारों की अनदेखी की जाती है। संगठन के द्वारा उस अनदेखी को दूर किया जाता है। संगठनों के माध्यम से पत्रकारों के ऊपर किए गए अत्याचार की लड़ाई धरातल स्तर पर की जाती है। हमारा उद्देश्य है कि पत्रकार साथियों के ऊपर हुए अत्याचार की लड़ाई एक मंच से की जाए तो हमारे साथी को न्याय हर हाल में मिलेगा। संगठन में संगठित रहे तो आपकी आवाज भी बुलंद रहेगी। कार्यक्रम के प्रबंधक व अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के प्रदेश संयोजक युवा विंग खालिक अंसारी के द्वारा बताया गया, इस संगठन के पदाधिकारी 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में जमीनी पटल पर काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पत्रकार सुरक्षा कानून को प्रभावशाली बनाना है। संगठन के द्वारा 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य में इस काम को पूरा करने में फतह हासिल की है और छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो चुका है। इसी की तर्ज पर देश भर के सभी राज्यों में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराने के लिए ये संगठन जमीनी पटल पर काम कर रहा है। अलीगढ़ के साथ साथ प्रदेश भर में इसके हजारों पदाधिकारी मौजूद है। संगठन का उद्देश्य पत्रकारों की दबी हुई आवाज को संगठित होकर उठाकर पत्रकारों को न्याय दिलाना है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीना के द्वारा कहा गया, पत्रकारों के द्वारा समय समय पर तमाम चीजों को उजागर करने का काम किया जाता है। निश्चित तौर पर जो गलत चीजें हैं उन्हें खत्म करने का काम समय समय पर प्रशासन के द्वारा किया जाता है और लगातार प्रशासन हमेशा चाहता है कि जहां जो भी चीजें गलत हो रही है उन पर लगाम लगाई जाए। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के बैनर तले जो मंडलीय पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया गया है, आयोजक कमेटी बधाई के पात्र है। क्या कहते हैं वरिष्ठ जेल अधीक्षक? अपने संबोधन में वरिष्ठ जेल अधीक्षक विजेंद्र सिंह यादव के द्वारा कहा गया, पत्रकार समाज का आईना होते हैं जो प्रशासन से लेकर शासन तक तमाम लोगों की आवाज को पहुंचाने का काम करते हैं। समाज में जो चीजें चल रही है उनको पत्रकार आईने की तरह दिखाते हैं और पत्रकारों को ये काम करते रहना चाहिए। निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए पत्रकार जो आईने का काम करते हैं, इसे ओझल नहीं होने देना है। क्या कहती है विभा शर्मा? एमओआईसी एएमयू प्रोफेसर विभा शर्मा के द्वारा कहा गया, जिस तरह से आज अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के बैनर तले जो पत्रकार यहां इकट्ठा हुए हैं, उन्हें देखकर यह महसूस होता है कि आज भी पत्रकार एकजुट है और समाज की कुरीतियों के खिलाफ है। समाज में पत्रकारिता की अहम भूमिका होती है। पत्रकारों के द्वारा निष्पक्ष तरीके से जो जान जोखिम में डालकर पत्रकारिता की जाती है, उससे बहुत से लोगों को न्याय मिलता है और यही कारण है पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहा जाता है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राजनारायण सिंह के द्वारा अपने संबोधन में कहा, आज में आधुनिक दौर की पत्रकारिता काफी कठिन है, लेकिन इस दौर में भी पत्रकार बेबाकी से काम कर रहे हैं और लगातार निष्पक्ष खबरों को लिख रहे हैं। वह काबिले तारीफ है। निडर और साहस के साथ पत्रकारिता करने के लिए पत्रकार की बारीकियों को जानना व खबर की बारीकियां को जानना बेहद जरूरी होता है और जो पत्रकार खबर की बारीकियां को जानने के बाद खबर को लिखते हैं, निश्चित तौर पर उनकी खबर असर भी करती है और अधिकारी खबर पढ़ने के बाद उस खबर पर अमल भी करते हैं और उस पत्रकार की लेखनी को आजीवन याद भी रखता है। आज के समय में अखिल भारतीय पत्रिका सुरक्षा समिति के बैनर तले जो कार्यक्रम हुआ है, तमाम जो पत्रकार गांव देहात अचल से चलकर इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, उनके द्वारा सभी पत्रकारों को एकजुट होने का आह्वान किया है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सहायक सूचना निदेशक संदीप सिंह के द्वारा पत्रकारों के उज्जवल भविष्य की कामना की और उनके द्वारा पत्रकारों को निष्पक्ष बेबाकी से काम करने का आह्वान किया है। बीणा वादनी पढ़ते निश्चित रूप से हमें यहाँ बल मिला है वहाँ बीणा वादनी का। और दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पंक्तियों के साथ माइक पे आमंत्रित करूँगा कि हमारे डाइस पे आए और हमारे बीच पत्रकार बंधु और सिविल सोसाइटी के सम्मानित सदस्य, एनयू से उपस्थित प्रोफेसर इत्यादि और मंच के सामने बैठे हुए हमारे समस्त जनपद के पत्रकार भाइयों और सिविल सोसाइटी के सदस्य, ये मंच आप लोगों के द्वारा ही बनाया गया, आप लोगों के द्वारा संचालित किया गया महत्वपूर्ण कार्यक्रम अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में, जैसा कि इस मंच से बहुत से लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा, आपके ही भाई बंधुओं ने, किसी ने जो है कुछ बात बोली, किसी ने कुछ बात बोली, यद्यपि सभी अपनी जगह पर सही थे। संजय भाई साहब ने बड़ी बात अपने दिल के दर्द को बयां किया यहाँ से कि बहुत बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें पत्रकार बंधु एक दूसरे का साथ दे देते हैं, प्रशासन उनके अगेंस्ट में हो जाता है, इस तरीके की बातें। यद्यपि उनकी पीड़ा जो है वो दूसरे संदर्भ में थी, संदर्भ में ये कि यदि कोई गलत नहीं है तो आप एक दूसरे का साथ दीजिए। यद्यपि हमारे भाई साहब बाद में आए और आने के बाद उन्होंने उस चीज़ को सुधारा कि इस मंच से इस तरीके की चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत कहा। बात यह है कि उनके द्वारा जो ये बात कही गई वो मात्र ये कि यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो पत्रकारिता का अपना एक उद्देश्य है कि आप उसके साथ न्याय दिलाएं उसे, और न्याय के साथ आप खड़े होइए। यदि कोई पत्रकार बंधु भी है या सामान्य सदस्य है आपके समाज के बीच का, किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो बिल्कुल आप खड़े होइए। मेरी जो हमारे संजय भाई साहब है जिन्होंने ये बात यहाँ से बोली, उसमें बात यही रही हो कि उनको कुछ ऐसा रहा होगा कि किसी इनके पत्रकार साथी जो कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ होगा, संभवतः इसलिए उनकी वो पीड़ा थी। तो न्याय का साथ देना आपका परम उद्देश्य है। और रही बात ये कि घटनाएं बहुत बार ऐसी घटित होती हैं जहां पे प्रशासन नहीं पहुंच पाता है, हमारी नजर नहीं पहुंचती है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, सही या गलत को आप अपने कैमरों से दिखा सकते हैं, अपने वाणियों से आप वक्तव्य दे सकते हैं और उत्तरोत्तर जो है आप सुधार इसमें कर सकते हैं। जो हमारी व्यवस्था व्यवस्थापित होनी है, जो कानून की व्यवस्था व्यवस्थापित होनी है, निसंदेह आपका योगदान उसमें महत्वपूर्ण है और उस चीज को आप पहचानिए। यद्यपि मैं बार बार कहूंगा, पत्रकारिता शुचितापूर्ण होनी चाहिए। जितनी शुचितापूर्ण पत्रकारिता होगी, हमारा कानून उतना व्यवस्थित होगा, उतना सुदृढ़ होगा, हमारे राज्य की व्यवस्थाएं उतनी बेहतर होंगी और आप समस्त लोगों का मान सम्मान अभिमान सब बना रहेगा। प्रशासन या शासन कभी भी पत्रकार साथियों के साथ में विरोधाभास नहीं करता है। उनका उद्देश्य मात्र ये होता है कि आपके साथ कदम ताल करते हुए एक अच्छी व्यवस्था व्यवस्थापित करना। आपका योगदान एक व्यवस्था को बेहतर करने में होना चाहिए, व्यवस्था बिगाड़ने में नहीं होना चाहिए। और निसंदेह आप लोगों का ये योगदान प्रशासन को और शासन को हमेशा मिलता है और इसके ही कारण कहीं ना कहीं एक बेहतर स्थिति होती है। हमारे बीच में कई बार ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसका स्व मूल्यांकन शायद शासन या सरकार स्व स्तर पर नहीं कर सकता है। उसका मूल्यांकन आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ही होता है और उस स्व मूल्यांकन जो आप करते हैं शासन प्रशासन का, निसंदेह उससे एक बेहतर व्यवस्था व्यवस्थापित होती है। मैं ज्यादा इससे अपनी बातों को नहीं बोलूंगा क्योंकि मंच का समय भी आप लोगों का महत्वपूर्ण है, संभवतः समय की समाप्ति भी है। मैं पुनः से
आपकी अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के तत्वाधान में कृष्णांजलि मंच पे जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसमें मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं और आप समस्त लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आप लोगों की एकजुटता इसी तरीके से बनी रहे और हम सब मिलकर एक स्वस्थ समाज का, स्वस्थ शासन और